वाले की गाड़ी भी गई, पैसा भी गया। रेलवे गई तो तुम्हारा पैसा भी गया। जी हाँ, यही शब्द थे वापी रेलवे स्टेशन पर मौजूद रेलवे विभाग के उस कर्मचारी के, जो अपने सामने खड़े उन गरीबों को बड़े अच्छे से यह बात बता नहीं रहा था कि आपकी ट्रेन छूट गई है, बल्कि अपने नौकरी के अहम में इन गरीबी से जूझते लोगों पर रुबाब झाड़ रहा था कि अब रेलवे गई, तुम्हारा पैसा भी गया। यह घटना गुजरात राज्य के वलसाड जिले में स्थित वापी तहसील के रेलवे स्टेशन की है। क्या है पूरा मामला? वापी शहर की सड़कों पर अपने छोटे भूखे प्यासे बच्चों के साथ भीख मांगकर या रास्तों पर बाजारों में गुब्बारे बेचकर अपना जीवन बिता रहे इन लोगों की गरीबी के बारे में क्या कहा जाए, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा। आखिर इनकी गरीबी को किस श्रेणी में रखूं, यह भी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं। खैर, आप दर्शक अपने तरीके से ही इनकी गरीबी का अनुमान लगा लेना। आपको, मुझे या अन्य किसी सामान्य मिडिल क्लास के लोगों को भी लॉकडाउन का तीखा कड़वा अनुभव आज भी चुभ रहा है। हाँ, चुभ भी इसलिए रहा है कि अब तक वह ताज़ा है। इन झोपड़ियों को देखें, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लॉकडाउन में इनका गुजारा कैसे हुआ होगा, या अब यह लोग क्या करेंगे? जहां आप यह तस्वीर देखकर समझ ही रहे होंगे कि ऊपर प्लास्टिक की पन्नियां और नीचे लकड़े का यह जुगाड़, जिस पर इनकी दुनिया अपने बिना दरवाज़ों की झोपड़ियों में पलती बढ़ती है। लॉकडाउन में इन्हें भी झंझोड़ दिया है। आखिर यह होगा ही इंसान जो ठहरे। इन्हें भी अपने गांव की याद सताई है, तो जैसे तैसे रेलवे टिकट के लिए पैसे जमा किए गए। वापी से फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश जाने के लिए अवध एक्सप्रेस के 40 से ज़्यादा वेटिंग टिकट निकाले गए थे। यह टिकट 2 जून 2020 के थे और हर टिकट के लिए 620 रुपये रेलवे को इन्होंने चुकाए थे। पर इसके बाद इन गरीबों को ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया गया और उन्हें यह कहा गया कि आपका टिकट कंफर्म नहीं है, वेटिंग है, और इस वजह से आप ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते। वह कैसे कहा गया होगा इनके साथ, यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनका व्यवहार कैसा होगा, आप दर्शक जानते हैं। जिसके बाद दूसरे दिन जब टिकट वापस कर कैंसिल करवाने के पैसों को लेने ये लोग रात भर वहीं बैठे और सुबह उन्हें जवाब मिलता है सरकारी बाबू का, और मौके पर वजह पूछे जाने पर जवाब वही आया जो शुरू में लाइन मैंने कही थी कि अब रेलवे गई तो तुम्हारा पैसा गया। टिकट लेने गए वहाँ पर जो है तो बोला कि तुम्हारा जो है कि टिकट हो जाएगा, पैसा इन लोग से जमा करा लिया। पैसा जमा कराने के बाद जिस दिन गाड़ी आने जाने वाली, उस दिन हमारे बच्चे करीब 40 आदमी सब गए वहाँ पर। वहाँ ले रात भर जब गाड़ी खड़ी हुई तो सब बच्चों का जो है चिकिन भरा, वो जांच किया। उसके बाद जब गाड़ी नंबर आया तो उसके कहा गया, वो टीटी बोलता है कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, ये तुम्हारा कन्फर्म नहीं है, आप लोग जाइए, नहीं तो अभी तुमको पुलिस लोग जो है लाठी मार मार के बताएगा। फिर भी बैठे रह गए बेसमय, वहाँ सब बच्चे भूखे प्यासे बैठे रहे, नहीं कोई सुनवाई हुई। तो रात भर स्टेशन से मार के जो है पुलिस जो भगाई। सुबह होते हुए फिर बच्चे वहाँ पे गए, लाइन लगाया, तो लाइन लगा के अगर नहीं गाड़ी हम लोग का जो है कि गाड़ी को वो टिकट मंजूर हुआ तो हम लोग का पैसा मिल जाए साहब, हम लोग फिर से कटाएंगे टिकट। तो कहें कि जब गाड़ी चली गई तो तुम्हारा लोग का पैसा भी चला गया, यहाँ से भागो 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 यहाँ से, नहीं अभी मार के अभी जो है लाठी चार्ज हो जाएगा। फिर अपन बच्चे लोग यहाँ भागिए डर के मारे पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो वहाँ से फिर यहाँ आए तो यहाँ भी भगाने लगे कि आप लोग जब यहाँ निकल गए हो तो यहाँ आने के नहीं, यहाँ भग जाओ, यहाँ तुम लोग का काबिल नहीं भग जाओ यहाँ से। फिर किसी तरह सेठ से बोल के हाथ जोड़ के मिनती करके रुक नहीं पाया। तो टिकट नहीं हुआ तो साहब हम लोग का गरीब आदमी भेजो, हम लोग का मांग मांग के इधर उधर से एक एक पैसा। अब ऐसे इधर जो है कि दुनिया की परेशानी आ गई, न कहीं मेहनत मिल रही, न मजदूरी मिल रही है, अब पैसा नहीं है, पैसा जो है टिकट में चला गया।
अब हम लोग कैसे सब लाइन लगा लिया। जब आखिरी टाइम पर वहाँ गए तो कहीं जाइए, तुम्हारी जब गाड़ी चली गई तो तुम्हारा पैसा भी चला गया। इतना राह जबरदस्ती है, तो इतना राह जबरदस्ती है साहब, तो ये गरीब मनसा इन लोग का साहब, दरोगा पुलिस या हाकिम कोई आए, इन लोग का गोली से दगा दिया जाए। अब हम गरीब आदमी कैसे जा सकते हैं? अब ये छोटे छोटे बच्चे करीब 20-25 बच्चे, हम बूढ़ पुरनिया वहाँ भूखे प्यासे, काजनी कैसे इतनी रुपए 30-35 हजार रुपए लेकर हाजिर हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हासिम है। क्या करते हैं आप? करते हैं बस यही मांग जात के बच्चों को जिलाते, कभी मिल गया काम बूथ बच्चे कर लेते हैं। ऐसे किसी तरह गुजर कर रहे हैं। हमारे यहाँ न घर है, न द्वार है, न कोई जरिया हमारे लोग के। अब सवाल रेलवे प्रशासन पर यह उठता है कि जब आप वेटिंग टिकट के यात्रियों को ट्रेनों में बैठने ही नहीं देना चाहते, तो फिर क्यों बेवजह 620 रुपये का वेटिंग टिकट अवध एक्सप्रेस का उन्हें थमा दिया था? रेलवे को चाहिए था कि वह ऐसे वेटिंग टिकट ही ना रखे। बड़ा सवाल यह भी है, जब आप वेटिंग टिकट से यात्रा नहीं करने देते तो टिकट क्यों बेचते हैं? और अगर आप यात्रा करने देते हैं तो रेलवे विभाग वापी का वह कौन सा अधिकारी या सरकारी बाबू था जिसने इन गरीबों को ट्रेनों में चढ़ने से रोका? सर, मैं अवध का टिकट लिया था। हम बुकिंग पे वहाँ पे पहुँचे तो हमको बोला गया ये कि तुम्हारा वेटिंग मिलेगा और वेटिंग का टिकट ले लो, अगर कंफर्म हो जाता है तो आप अपने घर पे चले जाना। तो सर हमने जो सर बोले वहाँ पे कि अपना वेटिंग का पैसा वेटिंग टिकट ले लो। हम रात को हमको वहाँ दूसरे दिन गए, जितने दिन तारीख को हमारा टिकट था 2 तारीख का, तो हमको रात में 1 तारीख को 10 बजे बुलाया गया कि तुम्हारा 2 बजे ट्रेन है। तो सर वहाँ पे जाके हम लोग पहुँचे तो जाके हम अपने मोबाइल पे कंफर्म टिकट आया था, बताया गया था CAR ऐसा कुछ लिखा था। हम लोग तो अनपढ़ है सर, तो वहाँ पे जाके बुकिंग पे पूछताछ पे पूछे कि सर हमारा ये क्या बताया, तो वहाँ पे बोला गया ये कि तुम्हारा सीट कंफर्म बता रहा है। तो मैं बोला ठीक है सर। तो बोला तुमको 9 बजे रात को आना है यहाँ पे। तो वहाँ पे जब पहुँचे सर तो हमारा रात में हम बीवी बच्चों के साथ में जाके वहाँ पे परेशानी काल में बैठ गए। पुलिस वाला बोला तुम्हारा कंफर्म है, साइड में बैठ जाओ। तो हम लोग सर बैठे गए। तो रात में जब ट्रेन आई, ट्रेन आने के समय पे तो हम लोग को अंदर चेकअप करने के लिए आया। वो इतना बड़ा था मशीन हमारे यहाँ पे लगाया गया सर। तो फिर बाद में हम लोग को अंदर गया तो TC जो बैठा था तो हमारा टिकट लेके उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। बाद में हमको दिया गया, बोलता है तेरा कंफर्म नहीं है, बाहर जाओ। तो सर हम लोग को फिर बाहर भगा दिया। कुछ तो पेच है, चाहे रेलवे के लिए यह छोटी बात हो, पर उन गरीबों के लिए तो अपने घर जाने के लिए वही टिकट एकमेव जरिया था जिसे वह अपने गांव तक यात्रा कर सकते थे। खैर, यह सब भूल जाए और यह वापी रेलवे स्टेशन स्पष्ट करे कि जब इन्हें ट्रेनों में बैठने नहीं दिया गया अधिकारियों ने, तो इनके टिकट के पैसे वापस क्यों नहीं लौटाए गए? वाकई गरीबों के साथ अन्याय कहीं तो हुआ है, वरना यह गरीब तबका यूं ही नहीं रोता। इस मामले में जनता के सेवक बने फिरते समाज सेवकों को भी अपना ध्यान केंद्रित कर इनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और वलसाड़ के विधायक, धारासभ्य और अन्य पार्टियों के नेताओं को भी यहाँ मदद करने आना चाहिए तथा इस मामले में जो अधिकारी दोषित है उस पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए, जिससे कि गरीबों का शोषण और अपने सरकारी रसूखों में बहते ऐसे बाबुओं को उन्हें जनता की सेवा करने के लिए नियुक्त किए जाने की बात याद दिलाते हुए समझाई जाए। सब हम लोग टिकट के लिए गए, टिकट मिला पर कंफर्म नहीं हो पाया हम लोग को। और जो कंफर्म भी हो गया तो हम लोग को प्लेटफार्म से भगा दिया गया। हम लोग गरीब आदमी मांगने खाने वाले कहाँ जाएंगे? हमारे पास छोटे छोटे बच्चे, हम कितना खिलाएंगे? अच्छा, ये जो टिकट जाने का कोई धंधा भी नहीं हमारा अभी चल रहा है, क्या करेंगे? टिकट के पैसे के लिए आप गए थे तो क्या हुआ?